आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुपद का गुणनखंड करना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बहुपद का गुणनखंड करने के लिए आपको कॉमन लेने और माइनस प्लस समझ में आना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे माइनस प्लस का नियम क्या है, देखिए इसको हल करना है हमको। जैसे यहाँ पे देखिए 3 है ना जी, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस का गुना होगा। जब माइनस माइनस का गुना हो जाएगा तो होता है प्लस, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस। अब इसको जोड़ देंगे, 3 और 2 कितना होता है 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। अब जैसे इसको हल करना है, 4 अपने जगह पे, कोष्टक हटाएंगे तो प्लस और माइनस का गुना होगा, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 2, 4 में से 2 घटा देंगे 2। अगर प्लस माइनस आपको नहीं समझ में आता है तो लास्ट में यहाँ पे एक आपको वीडियो दिखाई देगा, वहाँ पे जाके आप समझ सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, अब हमको इसको हल करना है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का मतलब होता है जोड़ करना है। तो जोड़ते हैं 6 और 5 11। अब इसमें बड़ा अंक कौन है, 5 है कि 6, तो कहेंगे 6, 6 के आगे चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे माइनस। अब इसको हल करना है, माइनस प्लस माइनस, माइनस का मतलब होता है घटाव करना। तो 7 में से तो 9 नहीं घटेगा, 9 में से 7 को घटाएंगे तो बच जाएगा 2। अब इसमें बड़ा अंक कौन है 9, 9 के आगे चिन्ह प्लस, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस। अब जैसे इसको हल करना है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब होता है घटाना, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 0 के साथ कोई चिन्ह नहीं लगाना है। तो माइनस प्लस का नियम आपको आ गया होगा समझ में। अब जैसे यहाँ पे हमको कॉमन लेना समझना है, देखिए यहाँ पे यक्स है और प्लस एक्स स्क्वायर है, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या जी, जैसे यक्स प्लस यक्स स्क्वायर का मतलब है कि यक्स गुणे यक्स भी इसको लिख सकते हैं, तब है ना इन लोग का गुना में किए हैं तो घात 1 1 2 हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर भी x मिल रहा है, यहाँ पर भी x दिखाई दे रहा है, तो x को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x के जगह पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे 2 ठो x दिखाई दे रहा है, केवल 1 ठो x हो जाएगा। यही है कॉमन लेना। जैसे देखिए यहाँ पे x की घाते 4 है और प्लस x की घाते 5 है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं x की घाते 4 और प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं x की घाते 4 गुणे x। जब इसका घात कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, और जब गुने में है तो घात जुड़ जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं ना जी। अब देखिए x की घाते 4 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे 1 बच जाएगा प्लस यहाँ पर x केवल बच जाएगा, घात 1 नहीं लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे 4x माइनस 6 है, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो इसमें x तो पहली बात कॉमन नहीं मिल रहा है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, का जैसे 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2x लिख सकते हैं ना जी, और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अब देखिए कि इन लोग में यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 कॉमन मिल रहा है कि नहीं, हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा क्या कॉमन मिल रहा है 2, तो यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक तो 2 बचा होगा ना 2x, और यहाँ पे -3 बच जाएगा, ये है कॉमन लेना। अब जैसे इसको हमको हल करना है तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, तो पहली बात तो x कॉमन मिल रहा है। अब इसको चाहे तो इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं, जैसे हम यहाँ पे तोड़े हैं ना 2 गुणे 2, उतना करने की आवश्यकता नहीं है। बस सोचना ये है कि ऐसा कौन पहाड़ा है जिसमें 10 और 15 आता है, तो कहिएगा कि 5 का पहाड़ा है, तो यहाँ पे हमारा 5x कॉमन मिल रहा है। जब 5x कॉमन लेंगे ना, देखिए 5 के पहाड़े में 10 2 बार में, और यहाँ पे x कॉमन ले लिए तो x तो लिखेंगे नहीं, और 5 के पहाड़ा में 15 कितने बार में, 3 बार में। अब यहाँ पे डबल x था तो एक तो x कॉमन लिए तो एक तो x बचा ही होगा, ये है देखिए कॉमन लेना। अब हम लोग सीखेंगे बहुपद का गुणनखंड करना। अगर आप हमारे पिछले वाले वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पे हम आपको ऐसा बहुपद बताए होंगे जहाँ पे यहाँ पे कोई अंक नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अंक है। तो देखिए यहाँ पर अंक है तो ये वाला अंक और ये वाला अंक का गुना कराना है। यहाँ पे 4 में 3 से गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12। तो यहाँ पे अब आपको समझना है कि 12 है, क्या है 12 समझना है। तो यहाँ पे हम समझेंगे 12, यहाँ पे 12 को ऐसा रूप में तोड़ना है कि जोड़ने पर 8 आना चाहिए। 12 को ऐसा रूप में तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो इसको पता करने के लिए हम 12 का गुणनखंड पता करेंगे। ठीक, 12 2 से कट रहा है तो इसको हम 2 से काट देंगे, 6 बार में कटेगा। फिर 2 से कट रहा है 3 बार में कटेगा, और फिर 3 से काट देंगे। यानी 12 का गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसको ऐसे दो संख्या में तोड़ना है कि जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3 दूना 6 और ये वाला प्लस 2, 6 और 2 में टूट रहा है, तो इसको हम कर देंगे अब गुणनखंड। देखिए 3x स्क्वायर अपने जगह पे
और प्लस इसको हम 8 को क्या लिख सकते हैं 6 + 2, तो कोष्टक का यूज करेंगे, फिर 6 + 2 और इंटू ये x भी लिख लेना है +4। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर 3x² और प्लस जब कोष्टक हटेगा ना तो ये x गुना करेगा कोष्टक के अंदर, तो 6 में x से गुना करा देंगे तो हो जाएगा 6x और प्लस 2 में x से गुना करा देंगे तो हो जाएगा 2x और +4। अब ध्यान से देखिए इन लोग दोनों में कॉमन मिल रहा है, इसमें और इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, वही कॉमन लेकर आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x कॉमन मिल रहा है। और ऐसा कोई पहाड़ा है क्या जिसमें 3 भी आता हो और 6 भी आता हो, तो 3 का पहाड़ा है, तो हमारा यहाँ पे 3x कॉमन मिल रहा है। 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे केवल x बच जाएगा, क्योंकि x की संख्या यहाँ पे 2 ठो है कि नहीं, इसका घात 2 है। अब देखिए 3 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है 2 बार में, तो यहाँ पे प्लस हम 2 लिख देंगे। अब ध्यान से समझिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। अब देखिए 2 और 4 कोई के पहाड़े में आते हैं क्या, हाँ जी आता है 2 के पहाड़े में, तो यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है। जब 2 यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ पे x बच गया, और 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है 2 बार में, यहाँ पर x + 2 बच गया। अब देखिए यहाँ पर भी x + 2, यहाँ पर भी x + 2, तो x + 2 को हम कॉमन लेंगे, क्या कर लेंगे कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ पे कॉमन लिए थे ना वैसे ही x + 2 के इन लोग यहाँ दोनों जगह से कॉमन लेंगे। तो x + 2 को जब कॉमन लिए, देखिए यहाँ से x + 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे 3x बचा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3x, और यहाँ से x + 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे +2 बच गया, हो गया गुणनखंड। चलिए और गुणनखंड हम लोग समझते हैं कि हमारा अगला सवाल है कि 6x² + 9x - 6। अब इसका हमको गुणनखंड करना है। अभी जो हम लोग सवाल समझे थे वहाँ पे प्लस था, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस, मतलब घटाव का चिन्ह है। तो देखिए सबसे पहले अंकों का गुना करेंगे, 6 और 6 का गुना करा देंगे तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको समझना है क्या 36 को ऐसे 2 खंडों में तोड़ना है कि घटाने पर 9 बचना चाहिए। तो इसको पता करने के लिए हम 36 का गुणनखंड पता करेंगे। तो यहाँ पे हम उसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। 36 का 2 से कट जाएगा कितने बार में, ये कट जाएगा 18 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से, यानी कितना कितना इसका गुणनखंड आ रहा है 2 × 2 × 3 फिर × 3। इसी को ऐसे 2 खंडों में बताना है कि घटाने पर कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो देखिए इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 में से 3 को घटा देंगे तो ये 12 और 3 में टूट रहा है ना, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। 6x² + 12 - 3, तो यहाँ पे 9 के जगह पे लिख लेंगे 12 - 3 इंटू x और -6। 6x² कोष्टक हटेगा तो ये वाला x कोष्टक के अंदर गुना कर देगा तो कितना हो जाएगा 12x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12x और -3x और फिर -6। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो पहली बात x कॉमन मिल रहा है। अब देखना है कि ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 6 भी आता हो और 12 भी आता हो, तो 6 का पहाड़ा है, तो 6x कॉमन मिल रहा है। जब 6x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 ठो x बच जाएगा, क्योंकि x की घाते 2 है, और प्लस 6 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है 2 बार में, यानी x + 2 बच गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा ना, जैसे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो यहाँ पर हम प्लस ही कॉमन लेते हैं। अब देखिए कि 3 और 6 कितने के पहाड़े में आता है, तो 3 और 6 कितने के पहाड़े में आता है 3 के पहाड़े में, तो यहाँ पे -3 कॉमन मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे माइनस जब कॉमन लेंगे ना तो इन लोग का चिन्ह बदल जाएगा, जैसे माइनस में है तो प्लस में, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए जब -3 कॉमन लिए तो देखिए -3 माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में, तो केवल क्या बच जाएगा x। अब देखिए ये भी माइनस में तो वो हो जाएगा प्लस में, और 3 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है 2 बार में। अब ध्यान से समझिए x + 2 x + 2 दोनों जहाँ है तो हम x + 2 को कॉमन लेंगे, क्या करेंगे कॉमन लेंगे। जब x + 2 को हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या है 6x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6x। अब यहाँ से जब x + 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे -3 हो गया गुणनखंड। उम्मीद करते होंगे कि आप बहुपद का गुणनखंड करना समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।